students, welcome to Instant Study with Neha. Today we are going to discuss most important question of class 10 science chapter 1 chemical reactions and equation. So let's just start with this important question. Question number 1, a shiny brown colored element X on heating in the air becomes black. एक shiny brown colored element X जब हम उसको एयर के अंदर हीट करते हैं तो ब्लैक हो जाता है। तो आपको उस एलिमेंट का नेम बताना है, ब्लैक कलर कंपाउंड बताना है। तो जो शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट होता है वो कॉपर का मेटल होता है। जब हम उसको एयर के अंदर हीट करते हैं तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, यानी कि कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर ऑक्साइड की लेयर फॉर्म कर देगा। तो कॉपर के ऊपर जो ब्लैक कलर की लेयर होती है वो किसकी होती है, कॉपर ऑक्साइड की होती है। और ये जो रिएक्शन है ये क्या कहलाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो तीन रिएक्टेंट्स मिलकर जब सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 2, जब सिल्वर आर्टिकल्स को खुले में रखा जाता है तो वो ब्लैक हो जाते हैं, तो आपको उसका रीजन बताना है। और जब हम उन आर्टिकल को क्या करते हैं, टूथपेस्ट के साथ रब करते हैं तो दोबारा से शाइन करने लगते हैं, तो वो काले क्यों पड़ते हैं, फिनोमिना कौन सा इन्वॉल्व होता है और ब्लैक सब्सटेंस कौन सा और उसका केमिकल फॉर्मूला लिखना है। तो जब सिल्वर आर्टिकल को हम ओपन एयर में रखते हैं तो वो क्या करते हैं, एयर के अंदर जो सल्फर कंपाउंड यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करते हैं और अपने ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग को क्या है बना लेते हैं। यानी कि सिल्वर ने हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करा तो उसने सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन करा एंड हाइड्रोजन गैस को रिलीज करा। तो जो आपको चांदी के ऊपर यानी कि सिल्वर के ऊपर जो ब्लैक कलर का कंपाउंड देखने को मिलता है वो क्या होता है, सिल्वर सल्फाइड। और ये जो फिनोमिना होता है इसको हम कोरोजन बोलते हैं, यानी कि जब भी कोई मेटल एयर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो उसकी ऊपर वाली लेयर क्या होने लगती है, कोरॉड होने लगती है। जब हम उसको टूथपेस्ट से रब करते हैं तो टूथपेस्ट के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। ये क्या करता है, सिल्वर सल्फाइड की ब्लैक कलर की लेयर को रिमूव कर देता है और जो सिल्वर होता है वो स्टार्ट शाइन अगेन। Number 3, grapes hanging on the plant do not ferment but after being plucked from the plant can be fermented. जब grapes plant पे लगे होते हैं तो ferment नहीं होते, लेकिन तोड़ने के बाद वो ferment होने लग जाते हैं। रीज़न बताना है आपको और ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज वो भी बताना है। तो जब भी grapes plants पर लगे होते हैं यानी कि जब वो प्लांट पर लगे हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे एरोबिक रिएक्शन टेक प्लेस होती है, जिसकी वजह से जो प्लांट होते हैं वो डिफेंस करते हैं फर्मेंटेशन को, यानी कि फर्मेंटेशन होने से रोकते हैं और जो उनका इम्यून सिस्टम होता है वो एक्टिव रहता है। लेकिन जब हम ग्रेप्स को क्या कर लेते हैं, प्लग कर लेते हैं यानी कि तोड़ लेते हैं, तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वहाँ पे एनारोबिक रिएक्शन टेक प्लेस करती है और जो ग्रेप्स होते हैं वो ईस्ट के साथ रिएक्ट करके फर्मेंटेशन प्रोसेस को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। और जो ग्रेप्स के अंदर शुगर प्रेजेंट होती है वो अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, उसी को हम फर्मेंटेशन रिएक्शन बोलते हैं। और जब शुगर कन्वर्ट हो रही है तो यानी कि न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो ये केमिकल चेंज कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताना है कौन सी केमिकल रिएक्शन है। तो जब 2KClO3 को जब हम रिएक्ट कराते हैं तो वो 2KCl + 3O2 क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, यानी कि जब सिंगल कंपाउंड 2,3 सिंपलर कंपाउंड में ब्रेक डाउन हो जाएगा तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड थर्मल डिकम्पोजिशन हमने क्यों बोला है, क्योंकि ये रिएक्शन किसकी वजह से हो रही है, हीट की वजह से। यानी कि जब हम पोटेशियम क्लोरेट को हीट करेंगे तब वो KCl और O2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फॉर मोर सच वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।